अच्छा, आप दिल्ली में बड़ी हुई और आपने अपनी ब्लॉग में ये लिखा है, बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है कि सर्दियों के दिनों में आप अपनी रजाई में से निकलती थी और आपकी दीदी रियाज करती थी और उसी में आप बड़ी हुई हैं। हाँ, और मेरे मदर फादर वही हल्की हल्की आवाज में बात कर रहे होते थे और सुबह सुबह वंदना प्रोग्राम आता था रेडियो में। आई थिंक मैंने बेस्ट ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक वहाँ सुना है, तो वो सब चीजों ने they've all played role, you know। संगीत की ऐसी क्या बात थी, क्या उसकी खासियत थी जिसने आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया? मुझे लगता है कि सोलफुलनेस ही होगी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया, और जो सुरों का जो उस टाइम जब गाने जैसे बजते थे फिल्म के भी, उनमें जो स्केल्स देखे ना, क्योंकि दे वर ऑल क्लासिकली ट्रेन्ड म्यूजिक डायरेक्टर्स, और फिर उन गानों को लता जी गा दें तो मतलब ऑब्वियसली वो आप गाने सुन के ये बता सकते हैं कि ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं। मतलब ये लता जी की खूबी है कि उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर को वो प्रेजेंट करती थी, हाँ, अपनी आवाज से। वो उसकी पहचान उन्हें थी कि उनका ये इस म्यूजिक कंपोजर की ये खासियत है, तो इस ढंग से गाना आता था। वो कुछ गाने सुन के और मैं रोती थी, पता नहीं ये सोल कितना ट्रैवल करके किस वक्त का क्या कैरी कर रहा है। तो मुझे कई बार ये भी लगता है कि ये रूदारी भी मेरी इस जन्म की नहीं है। बिल्कुल। और आवाज भी, एक बार राकेश मेहरा ने जब इश्का इश्का का गाना सुना तो उन्होंने, मैं तो थी नहीं, विशाल से कहा ऐसे लगता है कोई 400 साल पुरानी वॉइस है। आपकी आवाज में जो एक हॉन्टिंग सी, तो चाहे वो ऊपर वाले ने दिया, लेकिन वो उसने उसी सब के साथ भेजा पूरा पैकेज जो है ना, ऐसा बना के कि रूदारी आवाज, और उसमें मेरे लिए छोड़ दिया कि मैं तैयारी करूं और मैं उस सोल को कभी भी धोखा ना दूं, मैं उसके अगेंस्ट ना जाऊं। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव डन। इसके लिए बहुत कभी-कभी बहुत कॉन्शियसली चलना पड़ता है। नहीं, कॉन्शियसली से ज्यादा रियाज बहुत जरूरी है। और मैं अगेन लाइक आई बीन वेरी फॉर्चुनेट के घर में माहौल मिला। फिर जब भी मैं जहाँ भी सीखने गई, मुझे बहुत सर आंखों पे रख के एकदम सिखाया गया। विनय चंद्र मुदगल, उनके बेटे भैया माधव मुदगल, उसके बाद वहाँ पे वसंत ठकार थे एक सीनियर गुरु। फिर पंडित अमरनाथ जी से सीखना शुरू किया। तो हाँ, तो उनके साथ भी बल्कि कुछ बंदिश कभी वो गाते थे और मैं बहुत रो, मेरे से फिर गाया ही ना जाए, इतना रो। एंड देन ही यूज्ड टू से कि मुझे बड़ी खुशी हुई तुम रो रही हो, क्योंकि बस तुम सही रास्ते पे हो। इन सब सालों में जैसे आपने अपनी बहन से सीखा, आपने इन सब गुरुओं से सीखा, पंडित अमरनाथ जी से सीखा, और ऑफ कोर्स लता मंगेशकर को आप बहुत, आप कहती हैं कि आप बहुत बार उनको सुन सुन के समझने की कोशिश करते हैं। उनका तो हर गाना अपने आप में एक लेसन है, कैसे वो सांस लेती हैं, कैसे वो छोड़ती हैं लफ्ज गाते हुए, सुर पे कैसे छोड़ती हैं, पता नहीं लगता सांस कब लेती हैं वो। और लफ्जों को ऐसे फूल की तरह बोलती हैं। तो वो उसके पीछे उनकी तैयारी है कि वो गाना 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले लेती हैं और वो पूरा गाना तैयार करके आते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हर। आपने इतने लोगों से, इतने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, तो अगर थोड़ा सा अगर ओवरव्यू ले हम, तो अच्छा गायन आपके हिसाब से क्या है? जो गाने वाले को अच्छा लगे, उसके पहले उसको खुशी होनी चाहिए, गा के वो मुझे टच करना चाहिए, तो वो सुनने वालों को असर करेगा। अगर मुझे ही नहीं असर कर रहा तो सुनने वालों को भी नहीं करेगा। आई थिंक इट्स द सोलफुलनेस। ऐसा कोई गाना है जिसमें आप बिल्कुल ही पूरी तरह से खो गई थी, यू रियली बिकेम द सॉन्ग? हाँ, बड़ी धीरे चली रहना। अच्छा, दैट वाज लाइक अ चैलेंज टू मी, क्योंकि विशाल ने, अभिषेक चौबे जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उनको सरप्राइज देने के लिए उनके बर्थडे पे गाना रिकॉर्ड करना। अच्छा, उनको अभी पता नहीं था कि? तब नहीं बताया था। तो संडे था तो उसे बुलाया था मीटिंग करने के लिए कि आज थोड़ी देर बैठते हैं। जब वो आया और अंदर देखा तो कुछ 15 लोग बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग गुलदार साहब, विद्या बालन, सब। तो मैं बहुत घबराई थी, तो बहुत रियाज तैयारी कर ली थी गाने की अच्छे से, और सुबह ही रिकॉर्ड किया। अच्छा। हाँ, और वो राग जिस पे बेस्ड है वो भी अर्ली मॉर्निंग राग है, ललित राग पे बेस्ड है। आप थोड़ा सा गा सकती हैं? हाँ, तो बस आपको इसके लिए नेशनल अवार्ड मिला है, बाय द वे। ये बहुत खुशी की बात है कि इस गाने के लिए नेशनल अवार्ड मिला। दैट मीन्स पहचान है। बिल्कुल। बड़ी धीरे जली रहना,
धुआं धुआं नैना रातों से हौले हौले खोली है किनारी, अखियों ने तागा तागा भोर उतारी, खारी अखियों से धुआं जाए ना, बड़ी धीरे जली रहना, धुआं धुआं नैना। आपके अंदर क्या चल रहा होता है जब आप गा रही होती हैं? गाते वक्त तो नहीं कुछ चलता है, वो गाना ही चलता है, क्योंकि अगर और कुछ चलेगा तो फिर डिस्ट्रैक्शन होगा। एक ये होता है, आप गाते गाते अगर आपने एक स्थाई ठीक गा ली तो आपका और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, और अंदर कहीं मेरे ख्याल से एक हार्प है जिसमें वो एक जाके एक तार कुछ ऐसे स्ट्राइक करता है, स्ट्रम होता है, एंड इट टेल्स यू के मतलब अच्छा लग रहा है, बिकॉज इट्स अबाउट अगेन लाइक यू नो इंटरनलाइज करना सॉन्ग को भी, एंड टू फील इट मोर एंड मोर एंड एंजॉय एट द सेम टाइम। अच्छा, जब आप खुद रियाज कर रही होती हैं सिर्फ अपने कमरे में बैठ के अकेले, और जब सिर्फ खुद के लिए गा रही होती हैं, उस वक्त का एक्सपीरियंस क्या होता है? रियाज अपने लिए ही करने के लिए है, वो सुनाने के लिए नहीं है। जब कोई दूसरा बैठा है तो कब हम परफॉर्म करने लगते हैं पता नहीं चलता, वो सबकॉन्शियस पे प्ले करती है वो चीज। अकेले में होते हैं तो आप बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है, ग्रोथ सारी उसी वक्त होती है कि जितनी बढ़त करनी है आप कॉन्शियस नहीं हो। इट टेक्स यू इन सम अदर वर्ल्ड, एंड ट्रांस भी अपने आप में होता है। ओम लगाती हूँ तो आंख कई बार खुलती नहीं, इतना नशा हो जाता है। स्पिरिचुअली एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, यू नो, संगीत ने आपको क्या दिया है? संगीत लाइफ फोर्स एनर्जी है, और मुझे लगता है कि जब भी मैं सुनती नहीं हूँ म्यूजिक, कम किसी वजह से रह जाए, या जितना मेरा कोटा है रियाज का वो नहीं होता, तो मैं बिखर जाती हूँ। मुझे अपनी तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं लगती है, मैं एंजॉय कम करती हूँ। समथिंग इज मिसिंग दैट टाइम। अच्छा, अभी we'll go back to the days when you were studying in Hindu College, Delhi, और आपकी विशाल भारद्वाज जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने आपको शायद संगीत के माध्यम से ही विनम्र करने की भी कोशिश की थी। आप 1 साल उनसे सीनियर थी, आपको उनमें क्या अच्छा लगा? हम दोनों की सादगी और एक लेवल की बदमाशी वो बड़ी कॉमन है। वी जस्ट क्लिक्ड इंस्टेंटली एंड वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। सालों बाद जब विशाल दिल्ली शिफ्ट कर गए उनके फादर की डेथ के बाद, तो तब वो वक्त आया कि वी स्टार्टेड सीइंग ईच अदर। रोज चाहे 10 मिनट के लिए मिलेंगे तो मिलेंगे। विशाल की जो एक जेन्युइननेस है ना, और हिज पैशन टुवर्ड्स हिज वर्क और ट्रुथफुलनेस, और वो खुद के भी बड़े क्रिटिक हैं, यू नो, कि अपने को हर एक्शन के लिए बड़े ही वेरी अवेयर पर्सन, और उनका अपने इनर बीइंग के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। वेरी बिग थिंग। आज तो बढ़ता ही जा रहा है वो, उनका जो उसका रेशियो है, बट पहले भी ऐसे ही थे। और उनकी जो सेंसिटिविटी है रिलेशनशिप्स को संभालना, और वो बहुत खूबसूरत मैंने विशाल से ही सीखा है। इट्स अमेजिंग, यू नो, एंड डोंट यू थिंक दिस आल्सो इज अ ब्लेसिंग कि इट इज आप दोनों संगीत से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं। और इसमें ये भी ब्लेसिंग है कि हम दोनों क्वालिटी वर्क करना चाहते हैं। एक तरह का एक भी जना मीडियोकर काम की तरफ जाता तो बहुत मुश्किल, दूसरा रोक सकता है उसको। वो वेवलेंथ सेम है। हाँ। आपको उनकी आवाज कैसी लगती है? बहुत पसंद है मुझे। आप उनको कहती क्यों नहीं कि वो और ज्यादा गाएं? हम तो बहुत पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए हर फिल्म में 1-2 गाने रखवाते थे विशाल के। Why doesn't he sing so much? मतलब he doesn't want to be like, you know, कि वो अजीब लगेगा अब सारे गाने वही गाएं तो फिर nobody minds it। हाँ, पर एक प्रोफेशनली उन्हें ये भी लगता है कि कितने लोग मेहनत करते हैं टू बी जस्ट अ सिंगर जी, तो ध्यान रखते हैं उस बात का भी। वो आपकी आवाज के बारे में क्या कहते हैं? सोलफुलनेस एंड जो गायकी अंग है, तो इसका अपना मजा है, क्योंकि शायद
हमको लगता है हम अपने ढंग से जिंदगी चला लें, पर जिंदगी का रास्ता लिखा हुआ है ऊपर वाले ने, तो वो सिर्फ हम कैसे रिएक्ट करते हैं, आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू। जब उस मोड में होते हैं तो वो इंटरेक्शन या जो भी वो नॉलेज, क्योंकि अपनी अपनी स्टडी हो जाती है ना। अब जैसे विशाल किसी दिन जब कोई कॉम्पोजिशन सुनाते हैं, देन ही विल से कि इसमें निषाद है, देन ही वुड डिस्क्राइब यू नो कि हाउ ही फेल्ट ये पर्टिकुलर कोमल निषाद के बारे में। तो कई बार वो एक्सप्रेशंस बड़े खूबसूरत आते हैं। बहुत ज्यादा बात गाने की होती नहीं अब हमारी, क्योंकि दोनों बिजी हो गए हैं, तो जितनी देर मिलते हैं तो वी ट्राई नॉट टू टॉक अबाउट वर्क एंड टॉक इन जनरल। आई थिंक हम उस रिलेशनशिप के भी उस पड़ाव पे आए हैं और जिंदगी के भी उस जगह पे आ गए हैं कि जहाँ पे वो स्पेस देने की कोशिश ज्यादा होती है, और हम अंडरस्टैंडिंग का छूट अभी के लिए तो बढ़िया, बात का पता नहीं कुछ कहने का मन तो चुप भी अच्छा लगता है, बट वी एंजॉय ईच अदर्स कंपनी। आप अपनी जिंदगी से और अपने संगीत से, आर यू सीकिंग एनीथिंग इन लाइफ राइट नाउ? मुझे लगता है कि उसके बिना मेरी जिंदगी चल नहीं सकती अगर मैं ग्रो नहीं करूंगी, बिकॉज देन इट वुड बी सो मोनोटोनस। बहुत कुछ मेल्ट होता है जब गाना गाते हैं, तो अंदर के पता नहीं कितने जमा इमोशंस हैं जो निकल आते हैं। आप रोती भी हैं गाते हुए? हमेशा तो नहीं, रोती तो नहीं, पर हाँ रोने दो में जरूर रोई थी। आखिर में सच में रोई थी, हाँ। तब वो मैं आपको गाने के लिए नहीं कहूंगी। तो समहाउ जितने मेरे इमोशनल सॉन्ग्स हैं, लाकड़ से लेकर बड़ी धीरे जली रहना, उन सब में वो हुआ है। और इवन यीशु जो 7 खून माफ में है, उसमें भी यही हुआ था। तो दैट बिकेम अ पर्सनल प्रेयर टू मी। अच्छा, ऑन अ नॉर्मल डे, आई मीन हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड योर टाइम? मैं उठती हूँ सुबह और थोड़ा किचन का सॉर्ट आउट करती हूँ, कौन से फ्रूट्स कटेंगे, बादाम छिल गए या नहीं। और पहली चीज मुझे अच्छी लगती है सुर लगाना, उससे फिर मेरा दिन के वो पूरा एक तय हो जाता है रूटीन। अगर मैं सुर लगा लूँ सबसे पहले सुबह, तो वो क्योंकि मेरे लिए इबादत भी है, वो मेरे लिए मेडिटेशन भी हो जाता है, और फिर मैं एक एनर्जी मेरी आ जाती है, जिसके बाद मैं कुछ भी काम करूं तो ठीक है, घर का भी वो सब। अगर वो नहीं लगता है तो फिर थोड़ा सा दिन में भी प्रॉब्लम होती है। बट देन आई आफ्टर नाश्ता करने के बाद विशाल के लिए कभी मैं बनाती हूँ पोहा या कुछ जो उन्हें पसंद है, और फिर जाके स्टूडियो में अपने रियाज रूम में तबले के साथ रियाज करती हूँ। विशाल जी की आप कोई ऐसी फिल्म है जो आपकी शायद फेवरेट हो? मुझे ज्यादातर फिल्में पसंद है विशाल की, बट मकबूल का जो एक माहौल क्रिएट किया था, डायलॉग्स और जो सिचुएशंस हैं, तो मकबूल, ब्लू अम्ब्रेला और ओमकारा तो है ही, बट देन मकड़ी आल्सो आई लाइक। मुझे 7 खून माफ भी बहुत पसंद है, यू नो। जाने से पहले आप कुछ गुनगुना दीजिए एंड उसके बाद वील वाइंड अप। ओके, गाना गाती हूँ जो MTV अनप्लग्ड में गाया, चंडीगढ़ में आई हूँ इसलिए। मधानिया मधानिया हाय मेरे डाडे रब्बा के न जमिया कि ने ले जानिया हो। बहुत खूबसूरत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये कैसी जहाँ ऐसी आवाज गूंजती हो वहाँ शब्दों के मायने कितने फीके लगते हैं, है ना? काश ये आवाज यूं ही लफ्जों को ओढ़कर हम सब में उसी से मिलती जुलती खामोशी बांधती रहे बिटवीन अस।